हमारे बॉडी में प्रोटीन का इम्पोर्टेंस क्या है, आई थिंक सबको पता ही है। पिछले वीडियो में हमने जाना ही था। प्रोटीन हेयर के लिए केराटिन का काम करता है, स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, या फिर आप मसल गेन करना चाहते हैं, आपको प्रोटीन की क्वांटिटी में ध्यान देना ही चाहिए। बॉडी को 20 एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से 9 एमिनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बनाती है, हमें फूड से मिलता है। जिन फूड में ये सारे एमिनो एसिड्स प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं उसे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहते हैं। नॉनवेज में कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए 7 ऐसे प्रोटीन सोर्स जिससे आपको अच्छी प्रोटीन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में है डेयरी प्रोडक्ट। मिल्क ये एक हाई और बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। एक गिलास यानी 250 ग्राम मिल्क से आपको मिलेंगे 10 ग्राम प्रोटीन। इसमें कैल्शियम भी होते हैं जो आपके हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। दूध से ही बनाया जाता है दही, और 100 ग्राम दही से आपको मिलेंगे 6 से 7 ग्राम प्रोटीन, और साथ में प्रोबायोटिक्स भी जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और दूध को फाड़कर बनाया जाता है पनीर, और 100 ग्राम पनीर से आपको मिलेंगे लगभग 20 ग्राम प्रोटीन। डेयरी प्रोडक्ट वाले प्रोटीन के सोर्सेस कमाल के होते हैं और इनमें ऑप्शन भी बहुत हैं, तो आप बदल बदल कर इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा सोर्स है सभी प्रकार की दालें, राजमा और चना, उड़द दाल, तूर दाल, चना दाल, मसूर दाल, राजमा और काले चने, इन सभी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है। 100 ग्राम में लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दाल, राजमा और चना में कुछ एमिनो एसिड्स मिसिंग होते हैं, इसलिए जब भी आप इन्हें कंज्यूम करते हैं चावल या फिर रोटी के साथ करें। ये एक कंप्लीट प्रोटीन कॉम्बिनेशन बनाता है। एक बात और जो ध्यान देने वाली है, जब भी आप दाल, छोले, राजमा बनाएं 4 से 5 घंटे पानी में जरूर भिगाएं। भीगने के बाद इनमें न्यूट्रिएंट्स एक्टिव हो जाते हैं, डाइजेशन सही से होता है, एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और शरीर में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी सही से होता है। दाल को आप डेली बदल बदल कर ही खाएं, इससे आपके बॉडी को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। काले चने को आप रोस्ट करके भी खा सकते हैं और उसका पाउडर बनाकर, यानी सत्तू भी प्रोटीन के लिए अच्छा होता है। तीसरा है सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इससे सोया चंक्स और टोफू बनाया जाता है। इनमें काफ़ी हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। सोयाबीन एक कंप्लीट प्रोटीन है क्योंकि इसमें सभी एमिनो एसिड्स होते हैं। सोया प्रोडक्ट्स में टोफू सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। 100 ग्राम टोफू से आपको मिलेंगे 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, और 100 ग्राम सोया चंक से आपको मिलेंगे पूरे 52 ग्राम प्रोटीन। चौथा है मूंगफली। मूंगफली न केवल प्रोटीन के लिए जाना जाता है, बल्कि इसमें हेल्दी फैट भी अच्छी मात्रा में होते हैं। 100 ग्राम मूंगफली में आपको मिलेंगे 26 ग्राम प्रोटीन। अगर आप दिन में 50 ग्राम मूंगफली भी खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मूंगफली को रोस्ट करके भी स्नैक्स के टाइम खा सकते हैं। पांचवा है हरी मटर और हरी मूंग। हरे मूंग और मटर प्रोटीन के बेहतरीन विकल्प हैं। 100 ग्राम हरी मटर में 6 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम हरा मूंग में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और यदि आप 100 ग्राम अंकुरित मूंग की बात करें तो 12 ग्राम प्रोटीन होता है। अंकुरित होने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अंकुरित मूंग पाचन शक्ति को भी बेहतर बनाता है। आप मूंग के चीले या फिर अंकुरित मूंग चाट बनाकर खा सकते हैं। मटर पनीर को आप कैसे भूल सकते हैं। मटर पनीर के एक सर्विंग से आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। नेक्स्ट है वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। शाकाहारी लोगों के लिए वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। ये हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन होता है। एक स्कूप 30 से 35 ग्राम वे प्रोटीन से आपको मिलेंगे 25 से 30 ग्राम प्रोटीन। यही मात्रा लगभग आपको प्लांट प्रोटीन से भी मिलेंगे। सातवां है किनोआ। किनोआ एक ऐसा अनाज है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई होती है। 100 ग्राम रॉ किनोआ से आपको मिलेंगे 14 से 15 ग्राम प्रोटीन, और 100 ग्राम कुक्ड किनोआ से आपको मिलेंगे 4 से 5 ग्राम प्रोटीन। आप किनोआ की खिचड़ी, पुलाव, पराठा या फिर चीला बनाकर खा सकते हैं। प्रोटीन से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन के लिए किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। प्रत्येक मील में अलग अलग प्रोटीन सोर्स होना ही चाहिए। इससे आपके शरीर को सभी प्रकार के एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल जाएंगे। एक मील में प्रोटीन की मात्रा मैक्सिमम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ही होना चाहिए। इससे आपके डाइजेशन सिस्टम का लोड नहीं बढ़ेगा और आपका शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। और सबसे जरूरी बात, सप्लीमेंट पूरी तरह से ऑप्शनल है।
यदि आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट घर के खाने से ही पूरा हो जाता है तो आपको सप्लीमेंट लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है तो आप इस प्रकार से अपने मील को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में आपको 20 ग्राम प्रोटीन लेना है, लंच में 30 ग्राम, डिनर में 30 ग्राम और बीच बीच में स्नैक्स में 20 ग्राम प्रोटीन। इस तरह से आप अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करें। अभी तक हमने जो भी जाना रिकैप करें तो यदि आपको मसल गेन करना है और ओवरऑल बॉडी के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। 7 बेस्ट वेज प्रोटीन के सोर्सेज जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। प्रोटीन के लिए किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है और एक बार में मैक्सिमम 20 से 30 ग्राम प्रोटीन ही इंटेक करना है। अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को डिवाइड कर लें ताकि डाइजेशन का लोड ना बढ़े। तो ये थी आपके बेस्ट प्रोटीन के ऑप्शंस। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। अब आपको 2 काम करने हैं। पहला, किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो, और दूसरा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे।